हमें बहुत अच्छा मौका मिला था वह सब करने के लिए, क्योंकि आज हमारे घर पर मम्मी पापा नहीं थे। वह दोनों नानी के गांव कुछ काम से गए थे और वैसे भी मैं ये काम पहले कभी नहीं किया था, इसीलिए मुझे थोड़ा डर सा लग रहा था। मेरी दीदी भी ये करने से घबरा रही थी। मैं ये काम आज तक नहीं किया था, लेकिन मैं खुश था और ये चांस मुझे खुद मेरी दीदी ने दिया था। रचना दीदी बोली, अरे भाई तुम तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो। मैं बोला, रचना दीदी मैं ये काम बहुत पहले से करना चाहता था। रचना दीदी बोली, थोड़ा धीरे करो, मुझसे इतना फास्ट काम नहीं होगा। मैं बोला, दीदी हम दोनों कितने दिन से इस पल का इंतज़ार कर रहे थे ना, आज वो दिन आ गया है, इसीलिए मैं आज बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। पर हाँ देखो ना, हमें ये दिन कितनी मुश्किल से मिल पाया है, क्योंकि आज मेरे मम्मी पापा नाना नानी के यहाँ पर गए थे। दोस्तों बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों चलते हैं आज की कहानी की तरफ। तो हमें आज बहुत अच्छा चांस मिला था, तो हम दोनों ने सोचा हम वह काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को वापस लौटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरे नाना नानी का घर यहाँ से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर है। हमें यह सब काम करने में भी डर लग रहा था कि कहीं अगर यह बात गलती से मम्मी पापा को पता चल गया तो वह दोनों मुझे और मेरी दीदी को जान से मार देंगे। लेकिन यह काम पूरा होने के बाद मैं जानता हूँ कि मेरे मम्मी पापा भी ये जानकर बहुत खुश होंगे। लेकिन यह काम हमें लोगों से छिपा कर करना था। मैं और रचना दीदी ये काम कर ही रहे थे कि इतनी देर में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, तो हम दोनों बहुत घबरा गए और सब कुछ छोड़ छाड़ कर जल्दी से कमरे से बाहर आए। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि मम्मी पापा वापस आ गए हैं। मैं और रचना दीदी अभी स्कूल में पढ़ाई करते थे। वह मुझसे 3 साल बड़ी हैं, पर वह दिखने में बहुत सुंदर हैं। स्कूल में बहुत से लड़के उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन वह किसी से बात नहीं करती थी। एक दिन मैं और दीदी मार्केट गए थे कुछ सामान लाने के, तो मेरी नज़र सामने वाली दुकान पर पड़ी, तो मैंने दीदी को इशारा किया और उनसे बोला कि वो देखो रचना दीदी। तभी दीदी बड़े ध्यान से देखने लगी। थोड़ी देर बाद फिर हम दोनों सामान लेकर वहाँ से चुपचाप घर आ गए। मैं दीदी से बोला, अच्छा दीदी एक बात बताओ, वो दुकान वाले अंकल उम्र में कितने बड़े हैं, पर फिर भी वो अपने साथ कितनी कम उम्र की लड़की के साथ वो काम कर रहे थे। मेरी दीदी बोली, शायद उस लड़की के पास पैसे ना हो और वह गरीब हो, इसीलिए उनकी दुकान पर वह काम करती होगी। मैं बोला, दीदी अगर हम दोनों मिलकर आपस में ऐसा करें तो हमें किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप बताओ कैसा रहेगा? रचना दीदी बोली, ठीक रहेगा, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, अगर मम्मी पापा को ये बात पता चला तो वह हम दोनों को जान से मार देगी और वह कभी भी हम दोनों को ऐसा करने नहीं देंगे। मैं बोला, पर दीदी इसमें गलत ही क्या है, जबकि हम दोनों ये काम अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए ही तो करेंगे ना। तभी रचना दीदी बोली, अच्छा ठीक है तुम कहते हो तो, लेकिन ये बात कभी भी हम अपने मम्मी पापा को नहीं पता लगने देंगे। मैं बोला, दीदी लेकिन ये बात हम लोग कब तक छुपाएंगे? उनसे एक न एक दिन तो ये बात घर में पता चल ही जाएगा। दीदी बोली, तब देखी जाएगी, पर अभी हम उनसे कुछ भी नहीं बोलेंगे। मैं बोला, ठीक है दीदी, जैसा आप कहें। फिर रात को हम सब खाना खाने के बाद मैं और रचना दीदी कुछ देर के लिए टहलने के लिए छत पर गए। हम दोनों ने बहुत देर तक आपस में बातचीत की। फिर दीदी बोली, भाई तुम अभी बहुत छोटी हो, क्या तुम वह सब काम सही से कर पाओगे जो हमने उस टाइम वहाँ पर देखा था? मैं बोला, दीदी क्या बात करती हो आप, इसमें कौन सा पहाड़ तोड़ना है? वैसे भी मैं बहुत दिन से ये करना चाहता था। 3 दिन बाद नाना नानी के यहाँ पे कुछ प्रोग्राम था,
तो मम्मी पापा को वहाँ पर फिर से जाना था। हमने सोचा कि मौका अच्छा है, हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे और कोई ना कोई बहाना कर कर घर पर ही रुक जाएंगे और फिर उस दिन घर पर रहकर हम वह सब काम करेंगे जो हमने सोचा है। मैंने ये बात दीदी से कहा तो दीदी बोली, हाँ ये ठीक रहेगा, ये काम हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसमें हमारा बहुत फ़ायदा था। एक तो मम्मी पापा का मदद भी हो जाता और दूसरा हम भाई बहन को एक नया काम भी मिल जाता। सुबह सुबह हम लोग पहले उठकर स्कूल गए और फिर छुट्टी होने के बाद साथ में घर आ रहे थे और हम लोग उस काम के बारे में भी सोच रहे थे क्योंकि हमारी पढ़ाई भी ज़रूरी थी। शाम हो गया था, हम सब बैठकर चाय पी रहे थे, तभी हमने देखा पापा उदास हैं। मैं बोला, क्या हुआ पापा, कोई बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? मेरे पापा बोले, क्या बताऊं बेटा, बहुत परेशानी है। एक तो काम सही से नहीं चल रहा है, ऊपर से इतना खर्चा और कभी मेरे पर भरोसा, थोड़ा सा लोन भी हो गया है, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। तभी मम्मी बोली, अभी तुम्हारी बहन की शादी का भी तो ये अभी से ही सोच के इतना टेंशन ले रहे हैं कि उसकी शादी के लिए रिश्ता भी ढूंढना है और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम लोग दहेज दे पाएंगे। तभी मैं बोला, मम्मी पापा लोग टेंशन नहीं लीजिए, हम और दीदी मिलकर कुछ उपाय करते हैं। तभी पापा बोले, क्या करोगी तुम दोनों सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जब पापा ने यह बात सुनकर ऐसा कहा तो हमने सोचा कि ये तो सिर्फ करने की बात सुनकर ही इतना गुस्सा हो गए हैं और अगर हम इन्हें बता भी देंगे हम लोग क्या करने वाले हैं, तब तो न जाने क्या करेंगे ये। रात हुआ तो हम जब अपने अपने कमरे में सो गए, दीदी पानी लेने किचन में गई तो मैं भी उनके पीछे चल दिया और फिर उनसे कहा कि दीदी, हमारे पापा को अगर ये बात पता चल गया तो वह हम पर बहुत गुस्साएंगे क्योंकि वह चाहते हैं कि हम दोनों सिर्फ पढ़ाई करें। तभी रचना दीदी बोली, अरे तुम परेशान मत हो, जब हमारी मेहनत रंग लाएगी तब मम्मी पापा भी एक दिन बहुत खुश होंगे। मैं बोला, तब तो ठीक है, पर कुछ बात हो गया तो तुम ही संभालना। दीदी बोली, हाँ क्यों नहीं, मैं संभाल लूँगी, तुम टेंशन मत लो। दूसरे दिन मम्मी पापा नाना नानी के गांव जाने वाले थे और वह लोग तैयार होने में लगे थे। तभी मेरी मम्मी पास आई और उन्होंने कहा, अरे छोटू जल्दी से तैयार हो जाओ, नानी के यहाँ पर नहीं जाना है। क्या बोला मम्मी, अगर हम सब लोग घर से चले जाएंगे तो घर की देखभाल कौन करेगा? हमें आज एक ऐसा मौका मिला था जिसका हम दोनों कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। मम्मी पापा किसी ज़रूरी काम से नानी के गांव गए हुए थे और शाम तक लौटने वाले नहीं थे। घर में सिर्फ मैं और मेरी बड़ी बहन रचना दीदी थी। जिस काम की हम तैयारी कर रहे थे वह हमने पहले कभी नहीं किया था, इसीलिए मेरे मन में उत्साह के साथ साथ थोड़ा डर भी था। रचना दीदी भी बार बार यही कह रही थी कि कहीं हमसे कोई गलती न हो जाए। मैंने हिम्मत करके काम शुरू किया। कुछ ही देर में आधा काम पूरा हो गया। मेरी तेज़ी देखकर रचना दीदी मुस्कुराई और बोली, अरे भाई तुम तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो, मुझे तो लगा था कि तुम्हें इसमें काफ़ी समय लगेगा, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। उनकी बात सुनकर मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। अब हम दोनों मिलकर पूरे मन से उस काम को पूरा करने में जुट गए। अगर आपका उद्देश्य किसी अलग तरह की कहानी है तो बताइए, मैं उसे सुरक्षित और उपयुक्त ढंग से लिखने में मदद कर सकता हूँ। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।